जिन्ना वाली सोच होती है जब आपकी सरकार है तो आतंकवादियों को आप छोड़े, जिन्ना वाली सोच होती है इस तरीके से आपके नेता है या नहीं, खिलाफ भी खड़े होना पर उसके साथ में खड़े होना, और जिन्ना वाली सोच होती है बतौलेबाजी से सरकार नहीं चलती है। ठीक, आपके मुख्यमंत्री जी से बतौलेबाजी करते हैं। ठीक है सर, अरे रुक जाइए, अरे चलिए दीपक रंजन आगे बढ़ता हूँ, रुक जाइए आप सरकार में सर, रुक जाइए। बतौलेबाजी की जगह आपको जवाब दे दिए होते पॉइंट वाइज तो शायद कंस्ट्रक्टिव डिबेट आगे बढ़ रही होती, लेकिन दीपक रंजन ये कहकर कि सीएम योगी बतौलेबाजी कर रहे हैं, इससे ये आपका जवाब नहीं होता है। आपके इस पॉपुलर शो में और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। दीपक जी, मैं राकेश जी, मैं बताना चाहता हूं कि क्या है ये काले कारनामे। ये फोटो देखिए उस आदमी की है जिसका नाम है मोहित खान। इसने एक नाबालिग बच्ची का रेप किया है। ये अभी तक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता बना हुआ है। ये होते काले कारनामे। इसमें अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर रहे थे। ये होते लाल टोपी के काले कारनामे। दूसरे बताना चाहता हूं काले कारनामे क्या होते हैं। ये देखिए 14 टेरर आतंकवादियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने केस वापस लिया था। ये 14 लोगों के खिलाफ जो केस वापस लिया था, इसमें से 30% कन्विक्ट हुए थे। आतंकवादियों को बैक करना समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति होती है। ये होते काले कारनामे। तीसरा डेटा पॉइंट दिखाना चाहता हूं, दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब जो है लाल टोपी के काले कारनामे थे। ये लाल टोपी के काले कारनामे। अब और चौथे काले कारनामे दिखाना चाहता हूं। ये जब अखिलेश यादव रूल किया करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आऊंगा दीपक भाई, इसके बाद तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। दिखा लीजिएगा जो आप दिखा रहे हैं, तुरंत आपको समय दे दूंगा इसके बाद। ये है काले कारनामे। और ये चौथा काले कारनामे बताना चाहता हूं। ये देखिए अखिलेश यादव का जब शासन था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और रिपोर्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। 45 दिन में 699 हत्याएं हुई थी। ये काले कारनामे। तो लाल टोपी के काले कारनामे होते हैं दलितों का उत्पीड़न। लाल टोपी के काले कारनामे होते हैं कि एक रेपिस्ट के साथ खड़े होना और एक नाबालिग का डीएनए टेस्ट कराने की बात करना। और इसी की बात योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे। ठीक है, प्रदीप भंडारी कुछ दिखाना चाह रहे हैं। दीपक रंजन आपको दिखाइए जरा उनको। इसके बारे में क्या कहेंगे? भाजपा का झंडा पहने, भाजपा की टोपी लगा करके और लूट रहे हैं, दुकान को लूट रहे हैं। इसके बारे में भी कुछ बताएंगे आदरणीय प्रदीप भंडारी जी? कुछ बताएंगे? और कन्नौज वाले मामले में समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, नवाब यादव से कोई लेना देना नहीं। इस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। अरे आपने यादव जी, आपके नेता यादव, ये नवाब सिंह, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, ये भारतीय पार्टी का गुंडा क्या कर रहा है ये भी देखो। समाजवादी पार्टी का नेता नवाब सिंह यादव अरेस्ट हुआ है एक महिला, एक नाबालिग के रेप करने के लिए। बाद में आपने किनारा कर दिया। मोहित खान आपका नेता है और जिस पिक्चर को आप दिखा रहे, बताइए कि कार्रवाई नहीं हुई। कौन सा व्यक्ति है इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? आप बताइए मोहित खान को अभी तक अपनी पार्टी से क्यों नहीं हटाया? एक नाबालिग का रेप करने वाले व्यक्ति के साथ आपकी पार्टी क्यों खड़ी हुई? अरे मेरे भाई, इस पर भी कुछ प्रकाश डाल दो। ये टाइप नहीं, आप तो खड़े होंगे रेपिस्टों के साथ। अच्छा ठीक है, ये दिखाने वाला कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। एक प्रदीप भंडारी और जवाब दे दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। चूंकि जिन्ना वाली बात उन्होंने पहले ही घुसा दी, मैं उसको लाना चाहता था डिबेट के दूसरे हिस्से में, तो उस पर भी जवाब दे लीजिए कि आडवाणी का जिक्र कर रहे हैं, क्या करने गए थे? आत्मा निकालने, बसाने, पता नहीं क्या है। एक बार आप जवाब दे दीजिए उस पर। देखिए उस पे ऑलरेडी पार्टी ने अपना स्टैंड पास्ट में क्लियर कर दिया है। पर मैं बताना चाहता हूं, इस सोच को बताना चाहता हूं। जिन्ना वाली सोच है विभाजनकारी सोच। जिन्ना वाली सोच होती है कि आपस में एक समाज को लड़ाना। जिन्ना वाली सोच होती है कि जब आपके पास सरकार रहे तो दलितों के खिलाफ केसेस बढ़े। जिन्ना वाली सोच होती है कि जब आपकी सरकार रहे तो आतंकवादियों को आप छोड़े। जिन्ना वाली सोच होती है इस तरीके से के साथ खिलाफ भी खड़े होना पर उसके साथ खड़े होना। और जिन्ना वाली सोच होती है बतौलेबाजी से सरकार नहीं चलती है। ठीक है, आपके मुख्यमंत्री जी से बतौलेबाजी करते हैं। ठीक है सर, अरे रुक जाइए, चलिए दीपक रंजन आगे बढ़ता हूँ, रुक जाइए। आप सरकार में सर रुक जाइए। बतौलेबाजी की जगह आपको जवाब दे दिए होते पॉइंट वाइज तो शायद कंस्ट्रक्टिव डिबेट आगे बढ़ रही होती, लेकिन दीपक रंजन ये कहकर कि सीएम योगी बतौलेबाजी कर रहे हैं, इससे ये आपका जवाब नहीं होता है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, रुक जाइए। प्रदीप भंडारी आ रहा हूँ, रुक जाइए। अरे रुकिए ना, प्लीज रुकिए। ठीक है, अरे वो पहली बात नहीं है, कुछ नया फैक्ट लेकर आते ना।
क्यों नहीं? अभी तक अरे दीपक रंजन अभी पूछ दूंगा कि औरंगजेब की चादर पर किन लोगों ने जाकर पुष्प चढ़ाए मजार पर जाकर, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। कौन कौन भड़काने वाले स्टेटमेंट देता है, क्या वो विभाजनकारी सोच नहीं है, जो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अभी तक जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, सपा और कांग्रेस दोनों के लिए बोला मुख्यमंत्री योगी ने कि ये जिन्ना वाली आत्मा घुस गई है, और जाहिर सी बात है जो मैं समझ रहा हूं ये सोचकर बोला होगा कि प्रो मुस्लिम स्टेटमेंट, भड़काने वाले स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट जो हिंदुओं को बांटे, टारगेट तो यही है। आपका जवाब। राकेश पांडे जी, इसका जवाब तो भंडारी भाई ने दे दिया है कि जिन्ना की मजार पर जाने मतलब है विभाजन करना। इनके अडवाणी जी गए थे, वो विभाजन वाले के पास गए थे। आज तक यही चल रहा, भारत में विभाजन ही हो रहा है, हिंदू और मुसलमान में झगड़े हो रहे हैं। और रही लाल टोपी की बात, आप भली बात ही जानते होंगे, लाल टोपी लाल कपड़े से कौन डरता है। नाम नहीं लूंगा, मुख्यमंत्री का अपमान हो जाएगा। कहीं ना कहीं डर है, जो उत्तर प्रदेश के परिणाम आए हैं उससे डर गए हैं योगी जी बुरी तरह से। उल्टा सीधा सुना दिए जा रहे, उनको पता है कि अगले वाले की वकालत क्यों करने लगे, वाले बुरी तरह हारेंगे। नहीं, सपा की वकालत क्यों करने लगे। सुन ले, अरे सुनिए सर, आप सपा में तो है नहीं, और सपा का जवाब देने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए दीपक रंजन को बुलाकर रखा हुआ है। तो सर आप, मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं, मैं इसलिए बीच में आया कि आप लाल टोपी को डिफेंड करने लगे। तो सर क्यों लाल टोपी को डिफेंड कर रहे हैं। दीपक रंजन सक्षम है भाई, पार्टी ने उनको प्रवक्ता इसीलिए बनाकर रखा हुआ है। भाई आप आ जाइए ना जिन्ना वाली आत्मा पर। आपकी नहीं, अगर जिन्ना की मजार पर जाना, आपकी पार्टी के किस किस नेता ने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान का सपोर्ट मांग लिया कि मोदी की सरकार गिर जाए तभी रिलेशन सुधर सकते हैं, तभी स्थिति बेहतर हो सकती है, फिर उस पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारे देश के बाहुबली नेता प्रधानमंत्री ने जाके बिना परमिशन के जहाज उतारकर मदद मांग ली पाकिस्तान। अरे प्रधानमंत्री को हक होता है जगदीश जी, अभी आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है। जिस दिन सत्ता में आ जाएगी, जिस दिन सत्ता में आ जाएगी तो भारतीय प्रधानमंत्री जो भी उस समय कांग्रेस पार्टी से होगा, वो जहां मन करे प्लेन लेकर चला जाएगा, बिरयानी खाकर चला आएगा, क्योंकि उस समय उसका हक होगा। तो अभी जो प्रधानमंत्री का हक होता है उस पर चर्चा मत करिए। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो बात कर रहे हैं रेल की, बेटियों की, कर कौन रहा है यार। सारे देश को पता है बेटियों का अपमान कौन कर रहा है। रेल कितनी गड्ढे में कर दिया, कहां जा रही है, किसको बेचे जा रही है। गरीब रथ याद है आपको, लालू जी का गरीब रथ, एसी में घूमते थे। दिक्कत यह है कि बेटियों की बात करेंगे, अभी बंगाल पर 2 सवाल कर दूंगा, चुप हो जाएंगे, मणिपुर के पीछे जाकर आप छिप जाएंगे। बताना तो पड़े, ठीक है। अरे भाई तो बताना पड़ेगा सर, तो अपने वाले का भी जवाब दीजिए ना सर। क्यों मेरे से सवाल आप अपने की बात नहीं करेंगे, सपा की बात करेंगे, सपा अपनी बात नहीं करेगी, बीजेपी की बात करने लगेगी। भारतीय जनता, मैं जब बता रहा हूं, मैं डिबेट में बैठूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं। राकेश पांडे जी, मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत में चल क्या रहा है। अच्छा, ये झूठ, बंगाल भारत में नहीं है, नेता झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बंगाल भारत में नहीं है, हमारा अधिकार है या ये भारत से बाहर का हिस्सा है बंगाल। यह भी ना करें, मैं बता रहा हूं ना भाई। भाई मणिपुर भी तो भारत में है। हाँ, तो मतलब आप मणिपुर की बात करना पसंद करेंगे, बंगाल की बात नहीं पसंद करेंगे। प्रधानमंत्री, चलिए आगे बढ़ रहा हूं, आ रहा हूं, प्रदीप भंडारी आऊंगा, लेकिन उससे पहले अवधेश जी 1 मिनट रुकिए। अरे रुकिए ना प्लीज, रुकिए। 2 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, 2 मेहमान वेट कर रहे हैं। अवधेश जी, लाल टोपी पर सवाल पूछा जाए तो कह रहे हैं लाल रंग से परहेज है, जबकि काले कारनामों की बात कर रहे हैं। यहां कांग्रेस को लग रहा है कि सपा डिफेंड नहीं कर सकती, वो लाल टोपी के पीछे जाकर छिप रहे हैं। देखिए, पहले आडवाणी जी पर जो बात हुई, मैं एक लाइन बोल दूं। आडवाणी जी जब गए थे जिन्ना के मजार पर, उन्होंने कहा था ये तो इतिहास पुरुष थे, ही सिंगल हैंडेडली क्रिएटेड पाकिस्तान। तो उस समय की बीजेपी वही बीजेपी हो रही थी। 2004 में जनता ने नकार दिया था और भारतीय जनता पार्टी बजाप्ता उस सारे नेता उनके विरुद्ध गए, उनको अध्यक्ष से त्यागपत्र देना पड़ा और पार्टी दुर्दशा का शिकार हुई। 2009 में वो आए भी तो पार्टी को सीटें कितनी आई थी पहले, उस समय 136 थी और दोबारा 116 आ गई। तो वो तो इसलिए आडवाणी जी उसके बाद कहां है। तो दूसरी बात कि मैं एक चीज याद दिला रहा हूं और बोलूंगा तो कोई सनसनाए नहीं, आपके यहां 1 मिनट में वीडियो निकल सकता है। 31 अक्टूबर 2021 को हरदोई में भाषण देते हुए अखिलेश यादव जी ने, आपको अगर याद होगा तो शायद उस पर डिबेट भी हुआ था, कहा था कि सरदार पटेल जी, नेहरू जी और जिन्ना जी तीनों एक ही संस्थान में लंदन में पढ़े, तीनों वहीं से बैरिस्ट्री लिया, तीनों ने हमको आजादी दिलाई। और उस बयान पर इतना हंगामा हुआ कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उन्होंने कहा कि लगता है उनके सलाहकार आजकल कुछ गलत लोग आ गए हैं, इस समय भारत का मुसलमान जिन्ना के नाम पर वोट नहीं देगा। अखिलेश यादव जिन्ना की प्रशंसा कर चुके हैं,
ये जिन्ना की आत्मा घुसना, और अखिलेश यादव ने कोई खंडन नहीं किया, एक मुस्लिम वोट की था इसलिए वो खंडन नहीं किया।